Hi dear students, this side AJ and in this video lesson I am going to cover class 8 maths algebraic expression and identities exercise number 8.3। बच्चों 8.1 और 8.2 का वन शॉट वीडियो हमने ऑलरेडी इस चैनल पे अपलोड किया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहां जाके देख सकते हैं। आइए समझते हैं कि 8.3 के क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है। कैरी आउट द मल्टीप्लिकेशंस ऑफ द एक्सप्रेशंस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। यहां पे बेटा क्वेश्चन नंबर 1 में आपको 5 सब क्वेश्चंस गिवन है और आपको यहां पे कुछ एक्सप्रेशंस गिवन है। ठीक है, इनका हमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। इन एक्सप्रेशंस का हमें मल्टीप्लाई करना है। तो आइए देखते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 की ओर आए तो वी हैव 4p q प्लस r, ये दो एक्सप्रेशंस हमारे पास यहां पे गिवन है। हमें क्योंकि इनका मल्टीप्लिकेशन करना है तो हम क्या करेंगे, 4p को q प्लस r से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये जो 4p है बेटा, ये q से भी मल्टीप्लाई होगा एंड r से भी मल्टीप्लाई होगा। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी तो आपने पढ़ा ही है। तो 4p इंटू q 4pq हो जाएगा, प्लस का साइन है बीच में, 4p इंटू r 4pr हो जाएगा और ये है आपका आंसर। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही समझ रहे हैं, इतना ही इजी है ये सॉल्यूशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास है बेटा ab कॉमा a माइनस b। ठीक है, ये हमारे पास गिवन है। हमें इसका क्योंकि प्रोडक्ट निकालना है तो कॉमा की जगह हम मल्टीप्लिकेशन का साइन का यूज करेंगे और a माइनस बी में क्योंकि माइनस का साइन है तो उसको ब्रैकेट में रखेंगे। ठीक है, अब ab विल बी मल्टीप्लाइड टू दिस a एंड b एज वेल। ठीक है, तो ab a के साथ मल्टीप्लाई होगा तो a इंटू ए स्क्वायर b, माइनस का साइन है बीच में तो हम भी माइनस का साइन लगाएंगे, ab इंटू b a b स्क्वायर हो जाएगा और ये आपका आंसर है। इज दैट क्लियर बच्चों, समझ में आ रहा है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास है बेटा वी हैव एक्सप्रेशंस क्या क्या है, a प्लस बी कॉमा 7a स्क्वायर b स्क्वायर, 7a स्क्वायर b स्क्वायर। यहां पे देखिए अगर हम इनका मल्टीप्लिकेशन करें तो a प्लस बी, क्योंकि इसको ब्रैकेट में हमें रखना पड़ेगा, कॉमा की जगह मल्टीप्लिकेशन का साइन, 7a स्क्वायर b स्क्वायर। अभी बेटा ये जो 7a स्क्वायर b स्क्वायर है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से a के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, b के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो जब हम इसको a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर तो ऑलरेडी है, एक a और मल्टीप्लाई करेंगे तो a क्यूब हो जाएगा, b स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। बीच में प्लस का साइन है तो आप भी प्लस का साइन लगाएं। फिर हम 7a स्क्वायर b स्क्वायर को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7a स्क्वायर तो एज इट इज आ जाएगा बच्चा, और b स्क्वायर इंटू b करोगे तो b क्यूब हो जाएगा एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, ये आंसर आ गया। आसान है ना, बहुत आसान है बेटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास है वी हैव क्या एक्सप्रेशंस गिवन है, a स्क्वायर माइनस 9 कॉमा 4a, ये हमारे पास गिवन है। इनको आइए मल्टीप्लाई करते हैं। a स्क्वायर माइनस 9 कॉमा की जगह मल्टीप्लीकेशन का साइन 4a। अब ये जो 4a है ये a स्क्वायर के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, 9 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। इज दैट क्लियर? तो जब हम 4a को a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक a यहां है, a स्क्वायर यहां है, तो क्या हो जाएगा बेटा, 4a क्यूब हो जाएगा। माइनस का साइन बीच में है तो हम भी माइनस का साइन लगाएंगे। 9 4 जा 36 होता है और a एज इट इज आ जाएगा। तो 4a क्यूब माइनस 36a इसका आंसर होना चाहिए और होगा ही, एब्सोल्युटली करेक्ट है बिल्कुल। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखिए यहां पे क्या गिवन है, कॉमा के बाद 0। तो आपको पता है किसी भी एक्सप्रेशन को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कि एक्सप्रेशन क्या गिवन है हमारे पास। वी हैव pq प्लस qr प्लस rp कॉमा 0। तो अगर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो pq प्लस qr प्लस rp ब्रैकेट के अंदर इंटू 0। किसी भी एक्सप्रेशन को अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे या किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आ जाता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा, 0। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आशा करता हूं समझ में आया होगा कि क्या मैंने एक्सप्लेन किया। अगर समझ में आया तो लाइक जरूर करें, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में आपके लिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आते हैं। बेटा देखिए यहां पे गिवन है कंप्लीट द टेबल। ये टेबल आपको क्वेश्चन में गिवन है। इस टेबल में यहाँ पे फर्स्ट एक्सप्रेशन, सेकंड एक्सप्रेशन और प्रोडक्ट दिया हुआ है। तो मैं बुक ओपन कर लेता हूं क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है कि गिवन क्या है। ठीक है, क्या कौन कौन से एक्सप्रेशन गिवन है वो हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। तो आइए देखिए, इसको मैं लिखता हूं। देखिए यहां पे बेटा फर्स्ट एक्सप्रेशन में गिवन है a, यहां पे गिवन है b प्लस सी प्लस d, और इसका प्रोडक्ट हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखिए सॉल्यूशन कैसे करेंगे, आइए समझते हैं।
फर्स्ट वाला जब हम करेंगे तो इनका क्या करना है, प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है। तो ए मल्टीप्लाइड बाय बी प्लस सी प्लस डी अगर हम करेंगे बेटा, तो ए जो है बी के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, सी के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और डी के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो a इंटू बी ए बी हो जाएगा, प्लस a इंटू सी ए सी और प्लस a इंटू डी ए डी, यही होगा आपका आंसर। तो हम यहां पे प्रोडक्ट में क्या लिख देंगे, देखिए हम प्रोडक्ट में यहां पे लिखेंगे ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी। ऐसे ही बेटा सेकेंड क्वेश्चन में आपको गिवन है x प्लस वाई माइनस 5 और यहां पे गिवन है 5x y और इनका प्रोडक्ट हमें निकालना है, मल्टीप्लाई करना है हमें, ठीक है। तो सेकंड में हमारे पास गिवन है बेटा x प्लस वाई माइनस 5, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है 5xy से। ऑलराइट, अब ये जो 5xy जो कि ब्रैकेट के बाहर है, ये किससे मल्टीप्लाई होगा, x से भी मल्टीप्लाई होगा, y से भी होगा और 5 से भी होगा। तो आइए मल्टीप्लाई करते हैं 5xy इंटू x। तो बेटा x यहां है, x यहां है, सेम है, तो ये x स्क्वायर हो जाएगा, y एज इट इज आ जाएगा, प्लस का साइन यहां पे है तो आप भी प्लस का साइन लगाएंगे। 5xy इंटू y, तो 5x तो एज इट इज आ जाएगा, y इंटू y स्क्वायर हो जाएगा, बीच में माइनस का साइन है तो आप भी माइनस का साइन लगा दीजिए। 5 क्या होता है 25 होता है और xy एज इट इज आ जाएगा। तो ये बेटा आपका आंसर यहां पे भी निकल के आ जाएगा। तो हम यहां पे प्रोडक्ट लिख देते हैं, आइए 5x स्क्वायर y प्लस 5xy स्क्वायर माइनस 25xy। समझ में आया कि नहीं, मजा आ रही कि नहीं, मजा आना चाहिए बेटा, पढ़ाई में मजा आना चाहिए आपको, ठीक है। इंटरेस्ट के साथ पढ़िए p और यहां पे गिवन है 6p स्क्वायर माइनस 7p प्लस 5। कभी भी ना पढ़ाई को बोझ मत समझिए, पढ़ाई आपका ज्ञान बढ़ाता है, ठीक है, आपको नॉलेज देता है। इसको इंटरेस्ट के साथ, आनंद के साथ, मजे के साथ पढ़िए तो बहुत मजा आएगा पढ़ने में, क्योंकि पढ़ना तो है ही, करियर बनाना है तो पढ़ना है और पढ़ना है नॉलेज के लिए भी, तो क्यों ना हम उसको एंजॉय करें, ठीक है। पढ़ाई को एंजॉय करिए बेटा, बोझ मत समझिएगा कभी भी, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। p इंटू 6p स्क्वायर माइनस 7p प्लस 5, ये p सबके साथ मल्टीप्लाई होगा जो भी ब्रैकेट के अंदर है, 6p स्क्वायर के साथ भी होगा, माइनस 7p के साथ, प्लस 5 के साथ। तो मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए 6 एज इट इज आया पहले टर्म में, p इंटू पी स्क्वायर p क्यूब हो जाएगा, माइनस का साइन लगा देंगे, 7 एज इट इज p इंटू p स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का साइन लगा देंगे, 5 इंटू p बेटा क्या हो जाएगा 5p हो जाएगा और क्या होगा, ठीक है 5p हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं, मजा आया कि नहीं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास गिवन है 4p स्क्वायर q स्क्वायर और यहां पे सेकंड एक्सप्रेशन में गिवन है p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर। ऑलराइट, सो आइए देखें 4p स्क्वायर q स्क्वायर को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर से तो क्या आएगा, चेक करते हैं। देखिए 4 एज इट इज p स्क्वायर इंटू p स्क्वायर p टू द पावर 4, q स्क्वायर एज इट इज, ठीक है, माइनस p 4p स्क्वायर वैसे का वैसा आ जाएगा और q स्क्वायर इंटू q स्क्वायर करोगे तो q टू द पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n होता है। जब भी बेस सेम होता है तो पावर क्या होती है बेटा, ऐड हो जाती है मल्टीप्लिकेशन में, राइट। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का भी हमने प्रोडक्ट निकाल लिया और थर्ड का भी निकाल लिया था। यहाँ पे आंसर लिख लेते हैं, भूल गए थे लिखना, 6p क्यूब माइनस 7p स्क्वायर प्लस 5p। ऑलराइट, इसका आंसर क्या आया बेटा 4p टू द पावर 4 q स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर q टू द पावर 4। अब लास्ट है इसमें दो एक्सप्रेशन है a प्लस बी प्लस सी और ए बी सी, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करते हैं यहां पे। फिफ्थ नंबर क्या क्या दिया बेटा, a प्लस बी प्लस सी गिवन है पहले एक्सप्रेशन को, दूसरे एक्सप्रेशन गिवन है हमारे पास a b c, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो इसको जब बेटा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो a b c है ये a के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, b के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और c के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो जब a के साथ मल्टीप्लाई होगा तो a इंटू a स्क्वायर हो जाएगा, b c एज इट इज आ जाएगा, a एज इट इज आएगा, b इंटू b स्क्वायर और c भी एज इट इज आएगा। अब a भी एज इट इज आ जाएंगे, c इंटू c स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां पे हमने इसका भी प्रोडक्ट निकाल लिया है, आंसर आपके सामने है। तो हम इस प्रोडक्ट वाले लाइन में फिफ्थ नंबर पे आंसर इसका लिख देते हैं बेटा, a स्क्वायर बी सी प्लस ए बी स्क्वायर सी प्लस ए बी सी स्क्वायर। तो आशा करता हूं कि इस क्वेश्चन में आपने दो एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लीकेशन करना सीखा होगा। अगर सीखा है, अगर मजा आया है तो स्क्रीनशॉट तो ले ही लीजिए और साथ में बेटा लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमें यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करना है, फाइंड द प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे 4 सब क्वेश्चंस गिवन हैं, तो इन 4 सब क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं 1 बाय 1, ठीक है। इसको अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं, फाइंड द प्रोडक्ट। यहाँ पे क्या गिवन है, ए स्क्वायर इंटू
2a टू द पावर 22 इंटू 4a टू द पावर 26। जो गिवन था सबसे पहले वो एक्सप्रेशन हमने यहां पे मेंशन कर दिया, लिख लिया। अब देखिए यहां पे जो कांस्टेंट टर्म है ना बेटा, जैसे 2 है और 4 है, उसको मैं साथ में लिख लेता हूं, 2 इंटू 4 और इंटू ए स्क्वायर इंटू ए टू द पावर 22 इंटू ए टू द पावर 26। ऐसा हमने इसको सजा लिया है ना, स्टेप्स को प्रॉपरली लिख लिया है। अब 2 4 जा 8 अगर आप करोगे, ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई हो गया। ए स्क्वायर इंटू ए टू द पावर 22 करोगे बेटा, तो ये पावर ऐड हो जाती है सेम बेस के साथ, तो ये 24 हो जाएगा इंटू ए टू द पावर 26, ये वाला एज इट इज आ जाएगा। नाउ 8 वैसे का वैसा लिख दिया, इसमें भी सेम फॉर्मूला लगेगा, ए टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n इज इक्वल टू ए टू द पावर m प्लस n, बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है मल्टीप्लिकेशन में। तो इनको बेटा ऐड करेंगे तो ए टू द पावर 6 प्लस 4 बेटा 10 होता है, तो 0 आ गया, कैरी 1, 2 प्लस 2 4 प्लस 1 5, तो ये आ गया 50। तो आंसर क्या है बेटा 8 ए टू द पावर 50। क्या आ गया 8 ए टू द पावर 50। होप इट इज क्लियर टू यू। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन है हमारे पास 2/3 xy मल्टीप्लाइड बाय -9/10 x स्क्वायर y स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास गिवन है। आइए इसको सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं। ठीक है, देखिए जो कांस्टेंट वाले फ्रैक्शंस हैं उनको सबसे पहले हम नोट कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले एक्सप्रेशन में 2/3 फ्रैक्शन गिवन है और यहाँ पे सेकंड एक्सप्रेशन में -9/10 गिवन है। ठीक है, इन दोनों को हमने यहाँ पे नोट कर लिया। अब x वाली टर्म को एक साथ लिख लेते हैं। एक x यहाँ पे है और x वाली टर्म x स्क्वायर यहाँ पे है, एक y यहाँ पे है और एक y स्क्वायर यहाँ पे है। ठीक है, सब कुछ हमने अरेंज कर लिया है। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। बेटा यहाँ पे अगर कुछ कैंसिल होगा तो काट सकते हैं। देखिए 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 3 3 जा 3 1 जा 3 एंड 3 3 जा 9। तो बेटा ऊपर क्या बचा, देखिए ऊपर बचा बेटा 1 और -3। ठीक है, तो -3 हम लिख देते हैं और यहाँ पे बचा 5, तो हमने 5 लिख दिया। x इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, x टू द पावर 3 दैट इज x क्यूब, और y इंटू वाई स्क्वायर y क्यूब। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा -3x क्यूब y क्यूब अपॉन 5। दिस इज योर फाइनल आंसर। अरे समझ में आया कि नहीं बच्चा? बच्चा बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, बस हमें इनको प्रॉपरली अरेंज करना है, सॉल्व करके आंसर लिखना है। बहुत इजी चैप्टर है ये। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर बेटा 3 में देखते हैं क्या ऐसे सॉल्व होगा ये। -10/3 पी क्यूब सॉरी ब्रैकेट क्लोज और फिर दिया है 6/5 पी क्यूब। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे पास गिवन है। तो जैसे हमने ऊपर क्वेश्चन में सॉल्व करा था, फ्रैक्शंस को सबसे पहले अरेंज कर लेंगे। ठीक है, तो -10/3 इंटू 6/5 और p वाली टर्म्स को पहले लिखेंगे, एक p यहां पे और p क्यूब को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्यू क्यूब ये एज इट इज, और इस क्यू को हमने यहां पे लिख दिया। तो सारे टर्म्स को हमने, सारे वेरिएबल्स को, फ्रैक्शंस को हमने यहां पे अरेंज कर लिया। अब बेटा इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, सॉल्व करने के लिए यहां पे देखिए 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 यहां पे कैंसिल हो रहा है, 5 1 जा 5 एंड 5 2 जा 10 कैंसिल हो रहा है। ठीक है, तो हमने इनको कैंसिल कर दिया। अब हम इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं कि न्यूमरेटर में क्या बचा, -2 2 जा 4, डिनोमिनेटर में कुछ भी नंबर नहीं बचा, कोई भी डिजिट नहीं बची है, तो हम -4 लिख देते हैं। p इंटू पी क्यूब क्या हो जाएगा बेटा, p टू द पावर 4, और q इंटू क्यू क्यूब इंटू क्यू क्या हो जाएगा, q टू द पावर 4। तो आपका जो आंसर है यहाँ पे आ चुका है बेटा -4 p टू द पावर 4 इंटू क्यू टू द पावर 4। ठीक है, मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं अगर आपको समझ में आया, तो मुझे अच्छा लगेगा जानकर कि आपने कमेंट करा है और आपको समझ में भी आया है कि मैंने क्या पढ़ा दिया आपको बेटा। ठीक है, ये पता होना चाहिए हमें। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं, और आगे हमें 3rd क्वेश्चन हमने कर लिया है। वी हैव डन 1 2 3, लास्ट क्वेश्चन इज 4th नंबर। ठीक है, 4th में आते हैं, x इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब इंटू एक्स टू द पावर 4। ठीक है, ये हमारे पास गिवन है। तो दिस इज सो सिंपल गाइज। ठीक है, देखिए इन दोनों को सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा, इंटू इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, x टू द पावर 3 + 4 7। ठीक है, बेस सेम, पावर ऐड, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n। फॉर्मूला याद होना चाहिए बच्चा, इसलिए बार बार बोल रहा हूं मैं। ठीक है, इन दोनों को भी यहां सेम देख सकते हैं आप, सेम बेस है, सॉल्व करेंगे, पावर ऐड हो जाएगी, x टू द पावर 3 + 7 10 हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, x टू द पावर 10। हेंस वी हैव फिनिश्ड क्वेश्चन नंबर 3 एज वेल। टेक द स्क्रीनशॉट, और अगर चैनल में नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि सिंप्लीफाई 3x इंटू 4x - 5 + 3 एंड फाइंड द वैल्यूज फॉर।
ठीक है, x इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू 1/2। मतलब ये है बेटा, इसमें दो क्वेश्चंस दिए हैं, ठीक है, इसमें हमें दो क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो पहले क्वेश्चन में, पहले सेक्शन में ये जो एक्सप्रेशन गिवन है ना, इनको हमें सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले सिंप्लीफाई करने के बाद यहां पे x की वैल्यूज गिवन है, इन x की वैल्यूज को पुट करके इनकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं सॉल्व करते हैं कैसे करना है बच्चा। देखिए, सबसे पहले हम फर्स्ट नंबर को सॉल्व करते हैं। ठीक है, हमारे पास गिवन क्या है, गिवन है 3x 4x माइनस 5 प्लस 3। ये एक्सप्रेशन हमारे पास गिवन है। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इसको सॉल्व करते हैं। आइए देखिए कैसे करेंगे। 3x को 4x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 जा 12, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बीच में माइनस का साइन है। 3 5 जा 15 इंटू एक्स, 15x हो जाएगा, प्लस 3 हमने एज इट इज यहां पे लिख दिया। यहां पे कुछ भी ऐसा नहीं है जो सॉल्व करे, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाली टर्म भी एक है, एक्स वाली टर्म भी एक है और एक कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, तो ये आपका एक आंसर आ गया, मतलब सिंप्लीफाई तो हमने कर लिया। ठीक है, ये एक आंसर है हमारा। अब इसके बाद इसके सब क्वेश्चंस में हमारे पास गिवन है x की वैल्यू 3 पुट करके हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करेंगे, पुटिंग x इज इक्वल टू 3 वी गेट। ठीक है, ऐसा हम लिखेंगे और उसके बाद जहां जहां x है बेटा वहां वहां हम 3 रख देंगे। ठीक है, तो देयरफॉर 12 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 15 इंटू 2 प्लस 3। ठीक है, अब 12 इंटू 3 का स्क्वायर मीन्स 9 माइनस 15 इंटू यहां पे भी 3 है बेटा। ठीक है, 15 3 जा 45 प्लस 3। ठीक है, 12 9 जा 108, माइनस प्लस माइनस इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे। माइनस प्लस माइनस होता है, 45 में 3 जाएगा, 42 बचेगा, साइन बड़े नंबर के आगे जो है वो लगेगा, मतलब माइनस लगेगा। अब 108 में अगर आप 42 माइनस करेंगे तो 8 माइनस 2 6 हो जाएगा, 10 माइनस 4 6 हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा, 66 आ जाएगा। जब हमने x की वैल्यू 3 को इस सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन में पुट करा तो आंसर आया बेटा 66। समझ में आ रहा है कि नहीं? देखिए बहुत ही आसान है। हमने क्या करा, हमारे पास एक्सप्रेशन गिवन था, हमने उसको सिंप्लीफाई कर दिया, क्योंकि क्वेश्चन में बोला था कि सर सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, अब हमें x की वैल्यू 3 पुट करके इस एक्सप्रेशन में वैल्यू फाइंड आउट करनी थी कि अगर हम 3 पुट करें x की जगह में तो क्या आएगा। तो हमने फाइंड आउट करा कि 66 आ जाएगा, ये आंसर है बेटा। ठीक है, इसके बाद हम इसका सेकंड सेक्शन मतलब b वाला पार्ट सॉल्व करते हैं, जिसमें हमें गिवन है x की वैल्यू 1/2। तो हम इस एक्सप्रेशन में, सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन में x की जगह 1/2 पुट करेंगे। ठीक है, तो पुटिंग x इज इक्वल टू 1/2 वी गेट। अब ये एक्सप्रेशन को देखिए क्या गिवन है, 12 इंटू एक्स क्यूब। तो एक्स स्क्वायर, तो हमने x की जगह रख दिया 1/2 और इसका स्क्वायर करेंगे, माइनस माइनस 15 15, x की जगह 1/2, x की जगह बेटा 1/2 प्लस प्लस 3 3। ठीक है, एज इट इज हमने उसको सॉल्व कर दिया। अब देखिए 12 तो एज इट इज आ गया, 1 का भी स्क्वायर होगा इंटू 1 और 2 का भी स्क्वायर होगा तो 2 2 जा 4 होता है, माइनस अगेन 15, ये बेटा स्क्वायर नहीं है। ठीक है, ये 1/2 हमने यहां पे लिखा है, ये अलग है। 15 इंटू 1/2 करोगे तो 15/2 आएगा, प्लस 3। ऑलराइट, नाउ अगर आप इसको सॉल्व करो तो बेटा 4 एलसीएम आ जाएगा, 12 एज इट इज। ठीक है, क्योंकि 4 4 कैंसिल हो गया, माइनस 15 और 2 2 जा 4 होता है, इसलिए 2 यहां पे मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस 3 4 जा 12। ये जो 4 है 3/1 लिख सकते हैं, ये 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से, तो 4 3 जा 12 हो जाएगा। इज दैट क्लियर? अब 12 माइनस 15 2 जा बेटा 30 होता है और प्लस 12। ठीक है, अपॉन 4। अब ये 12 और 12 क्या हो जाएंगे, 24 हो जाएगा। यस, तो हमने लिख लिया 24 माइनस 30 होल अपॉन 4। अब 24 माइनस 30 करोगे तो माइनस 6 बचेगा, तो हमने यहां पे लिख दिया माइनस 6 अपॉन 4। अब ये 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6 कैंसिल आउट हो रहा है, तो वैल्यू हो जाएगी माइनस 3 अपॉन 2 और ये है आपका आंसर। तो बेटा हमने क्या करा, हमने पहले ये जो एक्सप्रेशन गिवन था इसको सिंप्लीफाई करा। सिंप्लीफाई करने के बाद जो हमें x की वैल्यू थी वो हमने पुट कर दी। एक बार x की वैल्यू दी थी 3, एक बार x की वैल्यू दी थी 1/2। दोनों ही वैल्यूज को हमने पुट करा, तो x 1/2 जब पुट करा तो 3/2 आ गया, माइनस 3/2 आ गया। ठीक है, मजा आ रही, समझ में आ रहा है बेटा? ठीक है, कठिन नहीं है कुछ भी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। सब आसान हो जाता है जब आप चीजों को समझ लेते हैं, पहली बात। दूसरी बात, उसकी खूब प्रैक्टिस करते हैं, टाइमर लगा लगा के, बिना देखे, तो सब कुछ आपके लिए आसान हो जाता है। आप भी 99.9% ला सकते हैं। ठीक है, आसान है बेटा, आसान है, बहुत आसान है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4 हमने किया है, राइट? यस, क्वेश्चन नंबर 4 भी फिनिश कर लिया, 1 2 3 4 एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट नंबर में हमारे पास है एड p इंटू पी माइनस क्यू, कॉमा q इंटू क्यू माइनस आर एंड r इंटू आर माइनस पी। ठीक है, मतलब 3 एक्सप्रेशंस हमारे पास गिवन है, इनको हमें ऐड करना है। तो आइए देखते हैं कि ऐड कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लेते हैं।
फर्स्ट एक्सप्रेशन इज इक्वल टू पी इंटू पी माइनस क्यू। इसको बेटा जब सॉल्व करोगे ना तो पी के साथ मल्टीप्लाई होगा, पी स्क्वायर हो जाएगा, करेक्ट, माइनस पी इंटू क्यू, पी क्यू हो जाएगा। समझ में आया? सेकंड एक्सप्रेशन ले लेते हैं। सेकंड एक्सप्रेशन क्या गिवन है, हम क्या कर रहे हैं बेटा, ऐड करने की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, इंग्रेडिएंट रेडी कर रहे हैं ताकि हम उसको कॉलम मेथड से आसानी से ऐड कर सकें। तो ये जो एक्सप्रेशन गिवन है इसको हम ओपन करके पहले से ही रख लेते हैं, इंग्रेडिएंट्स रेडी हो जाएंगे, उसके बाद हम इसको आसानी से ऐड कर लेंगे। आइए समझते हैं कैसे। क्यू इंटू क्यू, क्यू स्क्वायर, माइनस क्यू इंटू आर, क्यू आर। अब आते हैं थर्ड एक्सप्रेशन को लिखने, ठीक है, थर्ड एक्सप्रेशन को हम यहां पे लिख लेते हैं। थर्ड एक्सप्रेशन गिवन है बेटा आर इंटू आर माइनस पी, आर इंटू आर मल्टीप्लाई करोगे तो आर स्क्वायर हो जाएगा, माइनस आर इंटू पी आर पी, ठीक है। ये तीन एक्सप्रेशन को हमने मल्टीप्लाई कर लिया है। अब हम इनको ऐड करेंगे। इसको आप चाहें इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 ले सकते हैं, ठीक है, ठीक है। सो एडिंग ऑल द इक्वेशंस या ऑल द 3 एक्सप्रेशंस। एक काम करिए, यहाँ पे इक्वेशन मत दीजिए क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में कुछ है नहीं, है ना, ठीक है, हमारे पास सिर्फ एक्सप्रेशन है, इक्वेशन नहीं है। तो हम लिख सकते हैं कि एडिंग ऑल द एक्सप्रेशंस वी गेट, ऐसा हमने मेंशन कर लिया। अब बेटा इसको ऐड करेंगे। देखिए पहले एक्सप्रेशन को हम लिखेंगे पी स्क्वायर माइनस पी क्यू, ओके, ये हमने यहाँ पे नोट कर लिया। अब हम इसको प्लस करेंगे सेकंड वाले को। देखिए क्यू स्क्वायर यहाँ पे कहीं भी नहीं है तो हम इसको अलग से लिखेंगे क्यू स्क्वायर, माइनस क्यू आर को भी हम अलग से लिखेंगे क्योंकि क्यू आर वाली टर्म भी नहीं है। मैंने आपको जब स्टार्टिंग किया था फर्स्ट एक्सरसाइज में तो मैंने बताया था कि लाइक टर्म्स ढूंढ के, लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म्स, ठीक है, ये ऐसा हम लिखते हैं, ठीक है। जैसे पी क्यू होता है तो पी क्यू के नीचे पी क्यू, पी स्क्वायर है तो पी स्क्वायर के नीचे पी स्क्वायर, ऐसा लिखते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो हम उसको अलग लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पे भी सेम नहीं है। थर्ड एक्सप्रेशन को अगर हम लिखें तो आर स्क्वायर भी यहाँ पे नहीं है तो आर स्क्वायर को हमने ऐसे लिख दिया। आरपी भी कहीं भी नहीं है बेटा, देखिए आरपी कहीं नहीं है, यहाँ भी फर्स्ट एक्सप्रेशन में भी नहीं है, सेकंड में भी नहीं है, तो हमने लिख दिया आर स्क्वायर माइनस आरपी। अब हम इनको क्योंकि ऐड करना चाह रहे हैं तो प्लस का साइन लगा देंगे, एक बढ़िया सी लाइन खींच देंगे और यहाँ पे हम अपना आंसर मेंशन कर देंगे। तो बेटा आंसर क्या होगा, पी स्क्वायर माइनस पी क्यू, देखिए ये प्लस में है, ठीक है, प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो प्लस क्यू स्क्वायर माइनस क्यू आर प्लस आर स्क्वायर माइनस आर पी, ठीक है, ये आंसर है। बट हम इसको थोड़ा सा अरेंज करके आंसर लिखेंगे। तो बेटा हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर इक्वल टू पी स्क्वायर वाली टर्म्स को सबसे पहले मेंशन करेंगे। तो स्क्वायर वाली टर्म्स कौन कौन सी है, पी स्क्वायर, क्यू स्क्वायर और आर स्क्वायर। तो हमने लिख दिया पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। अब हम इनको लिखेंगे माइनस पी क्यू, माइनस क्यू आर और माइनस आर पी। तो इसको लिख देते हैं माइनस पी क्यू, ठीक है, माइनस क्यू आर और माइनस आर पी, ठीक है। इन सबको हमने अरेंज करके प्रॉपरली लिख दिया है एंड दिस इज अवर फाइनल आंसर, ठीक है। और ये आंसर आपके सामने आ गया है। तो बेटा हमने क्या करा इस क्वेश्चन में, हमारे पास 3 एक्सप्रेशंस गिवन थे, हमने तीनों एक्सप्रेशन को 1 बाय 1 सॉल्व कर लिया। सॉल्व करने के बाद हमने इनको कॉलम मेथड से अरेंज करके और ऐड कर दिया, जो कि हमने ऑलरेडी अर्लियर एक्सरसाइजेस में सीख चुके हैं, ठीक है। और ये रहा आपका फाइनल आंसर। आशा करता हूं समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चा लोग। डन, डन है जी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। अब देखिए ये बेटा हमने सॉल्व कर लिया, इसको हम लिख लेते हैं यहां पे, ठीक है। एक्सप्रेशन में देख लेता हूं एक बार, क्वेश्चन नंबर 5, करेक्ट। मैं यहां पे क्वेश्चन नंबर 2 मेंशन कर देता हूं। बार बार पीछे पेज जाएंगे तो मजा नहीं आएगी, इसलिए मैं सेकंड नंबर यहां पे मेंशन करता हूं, ठीक है। सेकंड नंबर में बेटा दिया है ऐड 2x इंटू जेड माइनस एक्स माइनस वाई एंड 2y इंटू जेड माइनस वाई माइनस एक्स। ऐसा हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड में गिवन है, ठीक है। चेक कर लिया मैंने। अब इसको बेटा सॉल्व करते हैं, ठीक है। सॉल्व करने के लिए दूसरे कलर की पेन चूज करते हैं। हमें इनको ऐड करना है। 2 एक्सप्रेशंस यहां पे भी गिवन है, एक ये और एक ये। तो हम दोनों एक्सप्रेशंस को सबसे पहले लिख लेते हैं बेटा। फर्स्ट एक्सप्रेशन को लिखेंगे 2x इंटू जेड माइनस एक्स माइनस वाई, ये हमारे पास फर्स्ट एक्सप्रेशन गिवन है। तो हम क्या करेंगे, इसको 2x इंटू जेड मल्टीप्लाई करेंगे, 2x जेड हो जाएगा, माइनस 2x इंटू एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर माइनस 2xy, ठीक है। ये हमने बेटा मल्टीप्लाई कर लिया। ऐसा हमने क्यों करा, क्योंकि ऐड करने में आसानी हो जाएगी, इसलिए हमने इसको ऐसा लिखा है। सेकंड एक्सप्रेशन कहां है, क्वेश्चन में है, ये देखिए सेकंड एक्सप्रेशन गिवन है, इसको भी हम यहां पे मेंशन कर देते हैं। सेकंड एक्सप्रेशन है बेटा 2y z माइनस वाई माइनस एक्स। अब इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, 2y को z से मल्टीप्लाई करेंगे,
तो 2yz हो जाएगा, माइनस 2y इंटू वाई करेंगे तो 2y स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2y इंटू एक्स करेंगे तो 2yx आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों ही एक्सप्रेशन हमने रेडी कर लिया है, इंग्रेडिएंट्स तैयार है, अब हम इनको ऐड कर देंगे। नाउ एडिंग बोथ द एक्सप्रेशंस वी हैव, पहले एक्सप्रेशन को लिखते हैं 2xz माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2xy। दूसरे एक्सप्रेशन को जब हम लिखेंगे बेटा तो लाइक टर्म्स ढूंढेंगे। ठीक है, 2yz है तो आप ढूंढिए यहां पे कहीं yz है क्या, नहीं है, तो हम इसको क्या करेंगे, अलग लिखेंगे, प्लस 2yz माइनस 2y स्क्वायर, तो ये y स्क्वायर वाली टर्म भी यहां पे बेटा है नहीं, तो हम क्या करेंगे, माइनस 2y स्क्वायर को अलग लिख देंगे, माइनस 2yx, तो बेटा yx है कहां है, यहां है बेटा, है ना, xy कहो या yx कहो एक ही बात है, तो हम इसके नीचे इसको लिख देंगे, तो हम लिखेंगे इसको बेटा 2xy ही लिख देते हैं, क्योंकि yx हो या xy हो सेम होता है, राइट, तो हमने इसको लिख दिया। अब बेटा इनको ऐड करना है, लाइन खींच देते हैं और ऐड कर देते हैं। देखिए ऐड करेंगे जब, तो 2xz ऐसे का वैसे का वैसा आ जाएगा, 2x स्क्वायर एज इट इज, माइनस 2xy माइनस 2xy, तो माइनस 4xy हो जाएगा, और प्लस 2yz माइनस 2y स्क्वायर। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया है, पर ये अरेंज्ड नहीं है, मतलब स्क्वायर वाली टर्म्स को हमें पहले लिखना होता है, बाद में बाकी टर्म्स को लिखना होता है, तो इसको अरेंज करके एक आंसर और लिख लेते हैं। और इक्वल टू, पहली टर्म कौन सी है, माइनस 2x स्क्वायर, तो हमने लिख लिया माइनस 2x स्क्वायर। दूसरी स्क्वायर वाली टर्म है माइनस 2y स्क्वायर, तो हमने लिख लिया माइनस 2y स्क्वायर। अब यहां पे प्लस 2xz माइनस 4xy प्लस 2yz, हमने बाकी बचे हुए एक्सप्रेशन को भी यहां पे मेंशन कर दिया, एंड दिस इज अवर फाइनल आंसर। ये रहा बेटा आपके सामने इसका आंसर, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिफ्थ का क्वेश्चन नंबर सेकंड भी हमने यहां पे फिनिश कर लिया है। ठीक है बेटा, लाइक कर दिया है ना, नहीं किया तो जरूर करिए बेटा, बहुत मेहनत लगती है बेटा पढ़ाने में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ के सेकंड में। क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड में दो क्वेश्चन हमने कर लिया है, सब क्वेश्चंस। यहां पे बेटा लिखा है सबट्रैक्ट 3l ब्रैकेट स्टार्ट l माइनस 4m प्लस 5n ब्रैकेट क्लोज फ्रॉम 4l ब्रैकेट के अंदर 10n माइनस 3m प्लस 2l। ठीक है, चेक कर लीजिए क्वेश्चन सही है, यस इट इज करेक्ट। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए पहले दो क्वेश्चंस में हमारे पास ऐड करने के लिए दिया था, यहां पे सबट्रैक्ट करना है, तो आपको मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि फ्रॉम के बाद वाली एक्सप्रेशन जो है वो पहले आएगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम एक काम करते बेटा, दोनों ही एक्सप्रेशन को सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट एक्सप्रेशन गिवन है, ठीक है, फर्स्ट एक्सप्रेशन हमारे पास गिवन है ये वाली, इसको हम नोट करते हैं। ठीक है, तो 3l इंटू l माइनस 4m प्लस 5n, ऐसा हम इसलिए क्यों कर रहे हैं, इसको सॉल्व क्यों कर रहे हैं, ताकि हम इजीली उसको सब्ट्रैक्ट कर पाए कॉलम मेथड से। ठीक है, 3l इंटू l क्या हो जाएगा, 3l स्क्वायर हो जाएगा, 3 4 12 l इंटू m lm प्लस 3 5 15 l इंटू n ln। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट एक्सप्रेशन जिसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, सेकंड एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। सेकंड एक्सप्रेशन में गिवन है 4l इंटू 10n माइनस 3m प्लस 2l। इनको जब बेटा मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 10 40 l इंटू n ln, 4 3 12 lm प्लस 4 2 8 l इंटू l स्क्वायर। ठीक है, ये भी हमने सॉल्व कर लिया। नाउ subtracting the given equations, सब्ट्रैक्ट कैसे करना है, जैसा क्वेश्चन में दिया है, फ्रॉम के बाद वाली एक्सप्रेशन ये है और इसका सॉल्यूशन हमने यहां किया है, तो ये वाली एक्सप्रेशन पहले आएगी, ऊपर लिखेंगे हम इसको। ठीक है, तो बेटा हम इसको ऊपर लिखेंगे 40 ln माइनस 12 lm प्लस 8l स्क्वायर, इसको हमने लिख दिया। अब सब्ट्रैक्ट किसको करना है, इसको करना है, इसको करना है, और इसका सॉल्यूशन हमने कहां किया है, ये किया है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। अब देखिए पहली टर्म में 3l स्क्वायर दिया है, तो l स्क्वायर वाली टर्म के नीचे आएगा, लाइक टर्म ढूंढना है और फिर उसको मेंशन करना है। ठीक है, तो 3l स्क्वायर जो है 8l स्क्वायर के नीचे आएगा, l स्क्वायर के नीचे l स्क्वायर। अब माइनस 12 lm है, तो lm वाली टर्म कहां पे है, यहां पे है। ठीक है, तो माइनस 12 lm हमने एज इट इज लिख दिया।
अब है 15 ln, तो ln वाली टर्म यहां पे है और 15 यहां पे है, सामने प्लस का साइन। अब बेटा हमें इसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है अर्लियर एक्सरसाइज में कि जब भी हम सब्ट्रैक्ट करते हैं दो एक्सप्रेशंस को, तो नीचे वाले एक्सप्रेशन की जो साइन है वो चेंज हो जाती है बेटा। नीचे वाले एक्सप्रेशन की साइन क्या होगी, चेंज हो जाएगी। जैसे यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। यहां पे हमने लिखा नहीं है, एक सेकेंड, लेट मी नोट डाउन। यहां पे बेटा 3l² जो है प्लस में है, ठीक है। तो यहां पे क्योंकि ये प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा। इज दैट क्लियर? समझ में आया कि नहीं? क्या बोला मैंने, नीचे वाली जो एक्सप्रेशन है, ये वाली जो एक्सप्रेशन है बेटा, इनकी साइन चेंज हो जाएगी। माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, तो हमने साइन चेंज कर दिया और यूज भी हम वही करेंगे सॉल्व करते टाइम, ठीक है। तो 40 ln माइनस 50 ln, तो 40 में 15 जाएगा, क्या बचेगा, 10 में 5 गया, 5 बचा, 3 में 1 गया, 2 बचा, 25 ln हो जाएगा। माइनस 12 ln प्लस 12 ln, बेटा जीरो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। 8l² माइनस 3l², तो प्लस 5l² हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, 8 में 3 गया, 5 बचा, बड़े नंबर के आगे प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगा दिया। तो 25 ln प्लस 0 प्लस 5l²। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा बेटा, इसका आंसर इज इक्वल टू, हम देखिए स्क्वायर वाली टर्म को पहले लिख लेते हैं, तो 5l² प्लस 25 ln, 25 ln, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। ये आपका आंसर है, ठीक है। तो इसको भी आप नोट डाउन कर ले या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आशा करता हूं समझ में आ रहा होगा। कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं बच्चों कि अगर समझ में आ रहा है तो आपको कितना समझ में आ रहा है। अगर कोई डाउट है तो क्या डाउट है, प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 के 4th सेक्शन में चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं, ठीक है। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में सॉल्व करा था, ठीक है, पहले जो एक्सप्रेशन गिवन है उनको हम सॉल्व कर लेंगे, देन अरेंज करके कॉलम मेथड से सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे जो फर्स्ट एक्सप्रेशन गिवन है बेटा, उसको हम मेंशन कर लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट एक्सप्रेशन है हमारे पास, क्या है, 3a इंटू ए प्लस बी प्लस सी माइनस 2b मल्टीप्लाइड बाय a माइनस बी प्लस सी, ठीक है। ये हमारे पास गिवन है, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 3a इंटू ए स्क्वायर प्लस 3a इंटू बी 3ab प्लस 3a इंटू सी 3ac माइनस 2b इंटू ए माइनस 2ab माइनस माइनस प्लस 2b इंटू बी 2b स्क्वायर माइनस प्लस माइनस, ठीक है, 2b इंटू सी 2bc, ठीक है। इसको हमने अरेंज कर लिया। अगर ये सॉल्व हो रहा हो, इसको हम रीअरेंज करते हैं, स्क्वायर वाली टर्म्स को पहले लिखते हैं। 3a² यहां पे है और 2b² यहां पे है, दोनों स्क्वायर वाली टर्म्स को हमने साथ में लिख लिया। अब ab एक ये है और एक ये टर्म है, तो 3ab माइनस 2ab करेंगे तो बेटा प्लस ab बचेगा। ac एक यहाँ है, यहाँ पे bc है, ठीक है। तो ac वाली कोई और टर्म नहीं है, इसको हम एज इट इज 3ac लिख देंगे माइनस 2bc एज इट इज लिख देंगे। सारी टर्म्स हमने यहाँ पे मेंशन कर लिया, राइट। अब सेकंड एक्सप्रेशन को भी हमें इसी तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। सेकंड एक्सप्रेशन जो हमारे पास गिवन है उसको हम सबसे पहले यहाँ पे मेंशन करेंगे। क्या गिवन है, 4c इंटू माइनस ए प्लस बी प्लस सी। इसको बेटा जब सॉल्व करेंगे तो 4c इंटू माइनस है, दैट इज माइनस 4ac, यस, प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा दीजिए। 4c इंटू बी प्लस 4bc प्लस 4c इंटू सी 4c स्क्वायर, ठीक है। इसको भी हमने सॉल्व कर लिया। इसको रीअरेंज कर लेते हैं, स्क्वायर वाली टर्म सबसे पहले 4c स्क्वायर माइनस 4ac प्लस 4bc, ठीक है। रीअरेंज करके भी हमने इसको मेंशन कर लिया। अब इन दोनों ही एक्सप्रेशंस को, सॉल्व्ड एक्सप्रेशंस को हमें सॉल्व करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो ध्यान रखिए फ्रॉम के बाद वाली एक्सप्रेशन क्योंकि पहले आएगी, और फ्रॉम के बाद वाली एक्सप्रेशन कौन सी है, ये वाली है जो हमने सॉल्व करी है, ठीक है। तो ये ऊपर लिखेंगे हम, इसको हम कहां लिखेंगे बेटा, ऊपर लिखेंगे। तो आइए लिखते हैं, देखिए, देयरफॉर 4c स्क्वायर माइनस 4ac प्लस 4bc, ठीक है। ये हमने लिख लिया फ्रॉम के बाद वाली एक्सप्रेशन को सबसे पहले ऊपर। अब इसको लिख लेंगे क्योंकि ये वाली जो एक्सप्रेशन है बड़ी वाली, ये हमने सॉल्व करके रखा हुआ है, इसको लिखेंगे। सबसे पहले दिया हुआ है 3a², तो यहां कहीं भी 3a² तो है नहीं, तो हम इसको अलग लिख लेते हैं, ठीक है, किसी के नीचे नहीं लिखेंगे। प्लस 2b², 2b² भी नहीं है, तो चलिए मैंने 2b² को यहां लिख लिया सपोज, ठीक है। प्लस ab है, ab वाली कोई टर्म दिख रही है क्या आपको, कहीं नहीं दिख रही है, तो प्लस ab हमने एज इट इज लिख दिया। फिर हमारे पास है 3ac, तो 3ac वाली टर्म है क्या कहीं पे, हाँ सर यहाँ पे है, तो ac के नीचे ac वाली टर्म, तो हमने प्लस 3ac यहाँ पे मेंशन कर दिया। माइनस 2bc, bc वाली टर्म यहाँ पे है, तो माइनस 2bc हमने यहाँ पे रख लिया, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे बेटा, सॉल्व कर लेंगे, 3a² प्लस में, ठीक है। अब मैंने एक चीज बोली थी आपको कि बेटा जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं ना, जब हम
सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वाले एक्सप्रेशन की साइन को क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। नीचे वाले एक्सप्रेशन की साइन को क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। तो यहां पे हम साइन को चेंज करेंगे, ठीक है। प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। और लाइन खींचने के बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। 3a स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, माइनस 3a स्क्वायर लगेगा, ठीक है। 4c स्क्वायर जो है बेटा ये यहां पे अकेला है तो हमने लिख दिया प्लस 4c स्क्वायर, माइनस 4ac माइनस 3ac, माइनस माइनस प्लस, 4 प्लस 3 करोगे तो 7ac बचेगा, साइन बड़े नंबर के आगे माइनस का है, माइनस का साइन लगाइए, प्लस 4bc प्लस 2bc तो प्लस 6bc हो जाएगा, करेक्ट है, माइनस 2b स्क्वायर हो जाएगा एंड माइनस ab हो जाएगा, ठीक है, करेक्ट है। इसको हम रीअरेंज करके और एक फाइनल आंसर के रूप में लिखेंगे। तो मैं रीअरेंज बेटा यहां पे कर रहा हूं, देखिएगा, ठीक है। जो फाइनल आंसर है हमारा, देखिए स्क्वायर वाली टर्म्स हमें पहले लिखनी है, एक ये स्क्वायर वाली टर्म्स है, ठीक है, एक है ये और एक है ये, तो इसको हम अरेंज करते हैं। देखिए माइनस 3a स्क्वायर वाली टर्म, फिर b वाली लिख लेते हैं, ठीक है, माइनस 2b स्क्वायर क्योंकि a के बाद b आता है, फिर c आता है तो प्लस 4c स्क्वायर हमने यहां पे मेंशन कर दिया, फिर हम बाकी कोई भी टर्म लिख सकते हैं लाइक माइनस 7ac प्लस 6bc माइनस ab, ठीक है, ये दिख रहा है ना आपको, वेरी गुड। तो ये है आपका सॉल्यूशन, ठीक है। आंसर एक बार चेक कर लेते हैं बेटा कि सही है या गलत है। माइनस 3a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर माइनस ab, ठीक है, करेक्ट है, माइनस 7ac प्लस 6bc प्लस 4c स्क्वायर, एब्सोल्युटली करेक्ट है ये सॉल्यूशन, ठीक है। तो क्योंकि मैंने ध्यान से सारे साइन का भी ध्यान रखा, एक एक स्टेप को प्रॉपरली नोट डाउन करा, तो आंसर भी एक बार में सही आ जाता है बेटा। तो ऐसे ही आपको प्रॉपरली करना है, खुद लगा कर देखना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सारे क्वेश्चंस को खुद से लगा के देखिए। अगर आपने ये एक्सरसाइज आज पढ़ा है तो आज ही, ठीक है, सोने से पहले इस एक्सरसाइज को आप बिना देखे लगाएं, आपको समझ में आएगा, बनेगा भी और कॉन्सेप्ट भी क्लियर रहेगा, ठीक है। आशा करता हूं ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा कि मैंने क्या पढ़ाया आपको। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेसन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, चलो।